दोस्तों, बिहार में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस आखिरी दिन से पहले ही नरेंद्र मोदी अपनी आखिरी रैली बिहार में कर चुके हैं। आखिर वो इतनी जल्दी बिहार से क्यों चले गए और आखिरी दिन तक उन्होंने प्रचार क्यों नहीं किया, इन सभी बातों को हम समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली बहुत पहले ही हो गई, ऐसा क्यों? 30 घंटे पहले, प्रचार खत्म होने से तकरीबन 30 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार छोड़ दिया। आखिरी रैली बेतिया में की, बेतिया में रैली की, लेकिन वहां पर भी नीतीश कुमार साथ में नहीं नजर आए। वो नीतीश कुमार जिन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में, छपरा की रैली में, नवादा की रैली में, पटना के रोड शो में नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली। लोगों को लग रहा था कि बेतिया आखिरी रैली है, दूसरे चरण का चुनाव है, पहले चरण में मामला फंस गया है तो दूसरे चरण में दोनों साथ नजर आ जाएंगे, गले लगते हुए साथ नजर आ जाएंगे, दोनों लोग अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए साथ नजर आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के मंच पर नहीं गए, ललन सिंह जरूर गए उनके मंच पर, लेकिन नीतीश नहीं गए। क्यों नहीं गए? आखिर क्यों? आपने भी देखा, खबरें आई कि पोस्टर बदले जा रहे हैं, नीतीश का चेहरा बड़ा किया जा रहा है, क्योंकि पहले चरण में सारा खेल हो गया। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ये बात बीजेपी को पता है और इसी वजह से आपने भी देखा और आपने उस खबर को देखा भी था कि अमित शाह ने एक मीटिंग बुला ली, हाई लेवल मीटिंग हुई पहले चरण की वोटिंग के बाद। सीसीटीवी बंद कराए गए थे, तब वो मीटिंग कराई गई थी। हालांकि सीसीटीवी तो कुछ स्ट्रांग रूम के भी सामने आ रहे हैं कि वहां पर भी कुछ सीसीटीवी बंद है। खैर, नीतीश कुमार मंच पर नहीं गए और बेतिया की रैली में प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो नीतीश कुमार को और चुभ गई। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे वहां पर एक संकेत दे दिया, और संकेत क्या, मैं तो ये कहूंगा कि खुलकर बता दिया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मेरी आखिरी सभा है और मैं फिर आऊंगा नतीजों के बाद जब एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण होगा। मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपकी सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, तो आप ये कह देते कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके शपथ ग्रहण में मैं आऊंगा, तब तो नीतीश कुमार भी संतुष्ट होते, आपको फोन मिला लेते, बात कर लेते। नहीं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में आऊंगा, और बेतिया में क्या कहा वो आप सुन भी लीजिए। मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। तो बेतिया की आखिरी रैली थी, नीतीश कुमार वहां पहुंचे नहीं और प्रधानमंत्री ने यह बात बोल दी। देखिए, एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है जो बिहार में इन दिनों हर चौक चौराहे पर जिसकी चर्चा हो रही है कि 14 नवंबर के बाद अगर बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में भी आ गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उनकी बीमारी का हवाला दिया जाएगा, तमाम अलग अलग कारण बताए जाएंगे और उनको नहीं बनने दिया जाएगा। ये तब है जब बहुमत का आंकड़ा मिलेगा। अभी जिस तरीके से तेजस्वी यादव रैलियां कर रहे हैं, आप अंतर समझिए। प्रधानमंत्री 30 घंटे पहले छोड़े दे रहे हैं बिहार, रैलियां नहीं कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने पिछले 10 दिन में 150 रैलियां कर दी हैं। इतनी रैलियां पूरे चुनाव में कोई नहीं कर पाता। 150 रैलियां कर दी हैं, और जब हम और आप बात कर रहे हैं तब भी तेजस्वी यादव की अभी 10 से 12 रैलियां बाकी हैं। लगातार रैलियां हो रही हैं। राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, सीमांचल में डटे हैं राहुल गांधी। तेजस्वी रैलियां कर रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी रैलियां कर रहे हैं। महागठबंधन का एक एक नेता पूरा जोर लगाए हुए है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिहार से बैक गियर लगा लिया। वो बिहार छोड़कर चले गए। क्या ये समझ में आ चुका है कि बिहार में दाल नहीं गल रही? क्या ये समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है? क्या ये समझ में आ चुका है कि तेजस्वी के आगे पूरी मेहनत बेकार हो गई है? क्योंकि पहले चरण का जो मतदान प्रतिशत था, जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत था, वो भारतीय जनता पार्टी को बेहद परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये आपने पूरे चुनाव में देखा, पहले चरण में भी देखा, दूसरे चरण में भी देखा। नीतीश कुमार का मंच टूटा जा रहा है। आखिर ये किस तरीके के संकेत है? क्या हो रहा है ये बिहार के अंदर? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की रैली में उनका मंच 2-2 बार टूट जाता है। नीतीश कुमार के सामने आपने ये भी तो देखा, गो बैक के नारे लगे। नीतीश कुमार लोगों को मनाते रहे कि अरे क्यों जा रहे हैं रैली में, रुक जाइए। तो ये बिहार का पूरा चुनाव था, और बिहार के पूरे चुनाव में कहा यह जाता है कि जो योद्धा होते हैं चुनाव के मैदान में, वो आखिरी मिनट तक अपना दांव लगाते हैं, आखिरी मिनट तक मेहनत करते हैं। यहां तो 30 घंटे पहले प्रचार छोड़ दिया।
बिहार छोड़कर चले गए, रैलियां नहीं की। भाई अगर प्रधानमंत्री 2 रैलियां और करते, प्रचार के आखिरी दिन करते, माहौल बनाते या रोड शो कर देते, कोई पूरे बिहार का मिजाज भांप लेते, एक बार दम लगा देते आखिरी बार, ना कुछ नहीं, सब छोड़ छाड़ करके वो चले गए। और नीतीश कुमार उनके मंच पर नहीं आए, तो उनके मंच पर नीतीश आ नहीं रहे हैं, वो प्रचार पहले छोड़े दे रहे हैं, इधर तेजस्वी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। तो संकेत क्या है? संकेत बिल्कुल क्लियर है। अब तय जनता को करना है, दूसरे चरण के मतदान का इंतजार हर किसी को है। लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति का जो अंदाज है, मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा कि उनकी राजनीति का जो अंदाज है, जो आक्रामक राजनीति वो करते हैं, वो बिहार में नजर नहीं है। नरेंद्र मोदी इस तरीके से मैदान नहीं छोड़ते, वो आखिरी दम तक अपनी ताकत लगाते हैं, लेकिन बिहार का मैदान उन्होंने छोड़ दिया है। अब इसके पीछे वजह कुछ भी हो, लेकिन नीतीश और नरेंद्र मोदी के रिश्तों में जो दूरियां आई हैं, नीतीश तो और भी दूरी बना रहे हैं, इसका नुकसान एनडीए को जरूर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी बिहार को नरेंद्र मोदी, अमित शाह जितना सीधा समझ रहे थे, सोच रहे थे कि बहुत आसानी से वहां पर काम हो जाएगा, वैसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज था, उसने भी बीजेपी को काफी परेशान कर दिया है। और अब अगर दूसरे चरण में भी बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्मेंस जनता ने दिखाया, तो 14 तारीख को हम बड़ा बदलाव होते हुए भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।